हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? गेहूँ, मक्का, कपास, चावल। तो इसका सही उत्तर होगा कि कपास जो है यह खाद्य फसल नहीं है। गेहूँ, मक्का और चावल ये तीनों खाद्य फसल है। इसलिए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले साथियों वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, मनीला में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन डीसी में। तो इसका सही उत्तर है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। राज्यसभा जो है साथियों वह अस्थाई सदन है। इसे भी याद रखेंगे कि राज्यसभा अस्थाई सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी की प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि पृथ्वी की सतह के कितना हिस्सा पानी से ढका है? आधा, 3/4, 2/3 या 1/4। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, जिस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? मध्य युग, प्राचीन युग, वर्तमान युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि सासाराम नगर का विकास जो है वह मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। शेरशाह सूरी का मकबरा साथियों सासाराम में ही स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में है। प्रश्न नंबर 7 का है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अखबारी कागज या लोहा इस्पात। तो इसका सही उत्तर होगा कि नेपानगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न करा है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मैदान, जल, पठार या पहाड़। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानचित्र में जो नीले रंग द्वारा दर्शाया जाता है वह जल को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जल को नीले रंग द्वारा मानचित्र में दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है यहाँ से पूछा जा रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 1985, 1990 से 1995, 2012 से 2017 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1980 से 1985 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1951 से 56 तक था। अब भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी
अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH-57, NH-1 या NH-7? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जो है वह NH-44 है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1922 में, 1936 में, 1928 में या 1920 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि साइमन कमीशन जो है वर्ष 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है साथियों। साइमन कमीशन सबसे पहले मुंबई 1928 ईस्वी में आया था। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। साथियों, भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1995 में। 1995 में साथियों विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1856, 1854, 1998 या 1885? तो इसका सही उत्तर होगा कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना वर्ष 1854 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। 1885 में साथियों मुंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 15 नंबर प्रश्न करा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1870 में, 1861 में, 1919 में या 1885 में? इसका सही उत्तर होगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है कि वर्ष 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा की अंत हुई थी। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया या वियतनाम? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यह विश्व का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है और इसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1992 में साथियों प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी और वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी और बाघ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार में जिलों की संख्या 38 है और इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो पटना जिला में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। प्रश्न नंबर 19 करा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? इसका सही उत्तर होगा 1870 में साथियों लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू हुई थी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।